हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे नई चैनल टीयर टेक में। तो आज क्या है कि हम लोग पहला वीडियो आज शूट करने जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे और किन लोगों को इन चैनल से फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये चैनल जनरली जो बनाया गया है वो उन लोगों के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ही ये चैनल है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल है। ठीक है। तो बात करेंगे कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो को, उनमें से किन किन लोगों को ये चैनल पे वीडियो देखना चाहिए। तो कुछ हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे यहाँ पे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात में क्या होगा कि कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे बेनिफिट करेगा, कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे ज़रूरत है, जो लोग देखेंगे यहाँ पे उनको कौन से एग्ज़ाम में अपियर होंगे तो ये बेनिफिट करेगा वीडियो। तो सबसे पहला एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे डालेंगे गेट। तो गेट एग्ज़ाम है जो कि हर ईयर आईआईटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। और आईआईटीज़ में एमटेक प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम के लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट होता है। और बहुत सारा जगह पे आप गेट के मार्कशीट के बदौलत एडमिशन पा सकते हैं, जैसे कि ईटी मुंबई में। दूसरा है आप पीएसयू जॉब्स। टॉप पीएसयूज जो भी है हमारे कंट्री में, आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी एक्सेट्रा, जो भी टॉप पीएसयूज हैं सारे गेट स्कोर के बेसिस पे ही सिलेक्शन लेती है हमारे देश में। ठीक है। और फिर दूसरा एग्जाम हम लोग बात करेंगे। दूसरा एग्जाम हमारा होगा वो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है हमारे देश के सबसे टॉप एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इसमें क्या है कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें दो टॉपिक होता है। एक तो जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है। ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है वो मैकेनिकल में दो पेपर होती है मैकेनिकल की प्रीलिम्स में। ठीक है। तो उस सब चीज़ों से जीएस जो है सो हमारा में फिलहाल कवर हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कवर क्या करेंगे भाई इसमें, तो कवर करेंगे हम लोग बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। इसमें फिर हमारे पास तीसरा जो आएगा एग्ज़ाम, जो कि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। और तीसरा एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा पीएसयू एग्ज़ाम्स। जैसे बहुत सारी पीएसयूज़ क्या होती हैं, कभी-कभी अपनी अलग से वैकेंसीज़ निकालती हैं। तो उस एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, फिर से आपकी बहुत सारी छोटी-छोटी पीएसयू हैं। जैसे एनएलसी भी कभी-कभी अपनी निकालती है वैकेंसीज़ अलग से एग्ज़ाम। फिर बहुत सारी पीएसयू हैं
एक्सेट्रा, जैसे BEL भी एक BSU, BEHAL, HPCL, ये सारी BSUs भी जो है सो अलग अलग से वैकेंसीज बहुत बार निकालती है। मैक्सिमम टाइम ये लोग इसी के बदौलत, एग्जाम के बदौलत ही सिलेक्शन करती है, अपनी एग्जाम लेती है। तो उसमें भी आपको दो पोर्शन रहेंगे लगभग। एक तो मैकेनिकल प्योर हो जाएगा उसमें आपको, और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपको GS। बहुत बार इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाती है इसमें, ठीक है। इंग्लिश का क्या हो जाएगा, रीजनिंग, ठीक है। और कुछ एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स, PSU के कुछ एग्जाम में मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड है। जैसे कि आप ऑयल इंडिया लिमिटेड का पेपर, ऑयल इंडिया लिमिटेड की पेपर को आप देखेंगे तो उसमें आपको मैथ रहेंगी, और वो अच्छी खासी मैथ होती है, अच्छे नंबर से मैथ होती है, ठीक है। तो हम अभी जो फिलहाल डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे, वो सिलेबस डिस्कस करेंगे बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो क्या होगा, फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर अगले एग्जाम्स की हम लोग बात करेंगे। जो एग्जाम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो एग्जाम्स इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं मैकेनिकल के सिलेबस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, उसके बाहर क्वेश्चन ना आए, ठीक है। 99% चांसेस है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। और सिलेबस हमारी फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर हमारा चौथा एग्जाम हो जाएगा SSC JEE जो कंडक्ट कराई जाती है वो SSC के द्वारा करवाई जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और CPWD, PRO, इन सब में वैकेंसीज आती हैं हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स इसमें भी एग्जाम है, बहुत अच्छे खासे नंबर में अपेयर होते हैं, और बहुत ही डिसेंट जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस है इसमें। तो इसमें भी आपको देखिए, मैं बात करूंगा कि इसमें भी आपको क्या आती है, मैकेनिकल की सिलेबस आती है, ठीक है। दूसरी क्या सिलेबस आती है इसमें, तो भाई GK आती है, GS आती है। फिर क्या आती है, रीजनिंग एप्टीट्यूड आती है भाई। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड को आपको देखना होगा। तो फिलहाल मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, हमारा जो फोकस होगा वो बस मैकेनिकल के सिलेबस पे ही होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, मैकेनिकल का जो भी सिलेबस होगा हम लोग उसको कवर करेंगे, और अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ताकि SSC JEE में जो भी मैकेनिकल क्वेश्चन आए बस एक नज़र देखे और हम लोग उसको टिक मार के सॉल्व कर सकें। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस SSC JEE में नहीं होती हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होती हैं। तो हम लोग एक नज़र में देख के बहुत छोटे छोटे फार्मूले पे होंगे, तो बस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, वो प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को ये रेडी हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग एक और एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो हमारी अगली एग्जाम होगी वो होगी 5वीं नंबर की, भाई स्टेट इंजीनियरिंग की एग्जाम। बहुत लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम में अपियर होना चाहती हैं, और अच्छे खासे वैकेंसीज इसमें आती हैं। तो इसकी भी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग, मैकेनिकल की जो भी सिलेबस होंगी इसमें अपियर होने के लिए, वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट इंजीनियरिंग में भी आपको GK, GS दिख जाएगा, बहुत जगह हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी सिलेबस है स्टेट इंजीनियरिंग में। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो UPSC, UPPSC, तो
जो बीपीएससी एई में मैकेनिकल की हम बात करेंगे, जो मैकेनिकल में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिकल की जो भी क्वेश्चंस आती हैं, उसमें से हमारी जो भी क्वेश्चंस हैं, वो 80% क्वेश्चंस जो होंगे, वो एक लाइन में देखना है और टिक करना है। तो मैं यहाँ पे कवर करूँगा सिलेबस को उस तरीके से कि आप एक लाइन में देखें और उसको टिक करें, ठीक है? तो हमारी फ़िलहाल ये 5 एग्ज़ाम्स की मैंने जो बात की, ये 5 एग्ज़ाम्स फ़ोकस रहेंगे हमारे। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन जो भी सिलेबस होंगे, जो मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में, वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। मतलब इसके बाहर की क्वेश्चंस आने की बहुत कम चांसेस हैं। मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 99% जो क्वेश्चन आएँगे हमारे, 99% क्वेश्चन जो वो कहाँ से आएँगे? वो गियर टेक की जो चैनल में हम लोग मैकेनिकल के सिलेबस को कवर करेंगे, फिर वहाँ से आएँगे, ठीक है? तो कोई भी सोचने की बात नहीं है यहाँ पे, तो सब चैनल को फॉलो करें, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ नॉलेज मेरी इससे गेन हो रही है, कुछ नॉलेज मुझे मिल रही है यहाँ पे, तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? तो हम जो भी एग्ज़ाम्स के डिस्कशन है इसको यहीं पे लिमिट करेंगे। अब हम आएँगे अपने अगले डिस्कशन, अगली डिस्कशन जो होगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस को लेकर के डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? और जो भी सिलेबस होगा ना हमारा, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको सिलेबस का ही अच्छे से पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो वो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं और फिर एग्ज़ाम में जब जाते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन आती है, तो उन्हें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। तो आउट ऑफ सिलेबस कभी क्वेश्चन नहीं होती है, जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें क्वेश्चन सिलेबस से ही होते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सिलेबस को सही से कवर नहीं किए होते हैं, तो हमें लगता है कि सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब सिलेबस जो है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस जैसे जो भी क्वेश्चन आ गए वो आ गए, ठीक है? तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे जो भी है उसको, सिलेबस को। तो सिलेबस तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले क्या है ना कि सिलेबस हमारे दिमाग में पूरी अच्छे तरीके से जो होता है सेट होनी चाहिए। और सिलेबस में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिससे हमारे मोर देन 70% क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से बनते हैं, तो उस टॉपिक को भी मैं कवर करता जाऊंगा। जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम में, उसको मैं कवर करूंगा। और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में एक ही है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जो टॉपिक मैं बताऊंगा मैक्सिमम एग्जाम्स में उस टॉपिक से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी सिलेबस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 भाग में। पहले तो मैकेनिकल सिलेबस जो है उसको हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहला भाग हमारा पार्ट क्या होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, ठीक है? दूसरा पार्ट क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस। तीसरा पार्ट हो जाएगा हमारा मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये तीनों को हम लोगों ने एक साथ क्यों लिया, ये मैं आपको बाद में वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा मैथमेटिक्स। यही भाई, यही 4 पार्ट जो है मैकेनिकल की पूरी सिलेबस है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछी जाती है मैकेनिकल के पोर्शन में। बाकी जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, अ, फलाना, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन वो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मेन डिस्कशन अभी मैकेनिकल के सिलेबस पे होगा। भाई तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर देखता हूँ आगे हमारी सबकी सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, ठीक है? तो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन में सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है? और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्विलिब्रियम को जानेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो लोगों को लगता है कि फ्री बॉडी डायग्राम तो यार बहुत आसान है, बहुत इजीली बना लेंगे। तो भाई अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से जानते हो ना, तो इक्विलिब्रियम के कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं होता है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है? बहुत आसान नहीं है, उसके लिए भी लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग किसी चीज़ को यहाँ पे आसान नहीं लेंगे और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लेंगे, ठीक है? सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे जो भी है, और प्रैक्टिस को
कंटिन्यू रखेंगे। प्रैक्टिस के बिना भाई कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं अभी यही बता रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, तो आपको डेली 250-300 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इतनी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? फिर अगली जो हमारी टॉपिक होगी फ्रिक्शन, ठीक है? तो जो भी मैं बहुत अच्छी मतलब जो टॉपिक हमारी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक है ना, उसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं अंडरलाइन कर दूँगा, तो आप लोग उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है? तो फ्रिक्शन एक ऐसी टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है? फ्रिक्शंस में भी रोलिंग फ्रिक्शंस, ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शंस का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब क्या है ना कि मैकेनिक्स में 2021 गेट से कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो 2021 गेट के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड किया गया है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे, ये पहले बाकी स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाने वाली सब मतलब टॉपिक्स हैं, लेकिन गेट के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उस टॉपिक में हमारा आ जाएगा बेल्ट एंड पुल्ली। बेल्ट एंड पुल्ली एक ऐसा टॉपिक है जो ऐड किया गया है बाद में। दूसरा है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक जो है ये ऐड किया गया है। वेजेस ऐड किया गया है भाई 2021 के गेट के सिलेबस में एक्स्ट्रा, ठीक है? और सबसे लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक आप देख लीजिए, लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये जो है ना, ये टॉपिक 2021 गेट से ऐड हुआ है और पहले भी बाकी सारे एग्जाम्स में ये पूछी जा रही थी, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। फिर आता है हमारा एक बहुत मतलब हॉट टॉपिक जो कि सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो है ट्रसेस फ्रेम्स। भाई भर भर के क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, पूरा ट्रस्ट तोड़ेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे इस पे, बहुत इजीली मतलब हम लोग कवर करेंगे ट्रसेस को, ठीक है? तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैकेनिक्स अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिक्स जो है ना बहुत बेसिक चीज़ है। और मतलब लोग ट्वेल्थ में भी पढ़े होते हैं मैकेनिक्स, तो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इस एडवांस पे हम लोग जाएंगे ट्वेल्थ से, ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाएंगे। बाकी भी टॉपिक है हमारी, उसको देख लेते हैं एक बार। बाकी क्या है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ये सब क्वेश्चन आती हैं, ठीक है? अच्छी क्वेश्चन आती हैं, इससे भी आती हैं, लेकिन मैं जो टॉपिक ग्रीन कलर में मार्क किया हूँ ना यार, उसको तो अच्छे से हम लोग एकदम अच्छे से जान लेंगे, ठीक है? इम्पल्स एंड मोमेंट एक टॉपिक है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हमारी इतनी ही सिलेबस थी। अब हम अगले ये इस पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे और अगली सिलेबस को देखेंगे। तो अगली सिलेबस हमारी जो है ना भाई, ये खुद में ही ग्रीन है। तो ग्रीन मार्किंग मैंने बोला था कि बहुत हॉट टॉपिक जो होगा, तो ये खुद में ग्रीन है। तो इसकी जो टॉपिक मतलब डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन सी टॉपिक इसमें नहीं आती है, तो ज़्यादा नहीं आती है। तो मैं इसमें क्या करूँगा ना, मैं ब्लू कलर से मार्क करूँगा इसमें जो जो टॉपिक इसमें नहीं आती हो ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें ज़्यादा आती हैं। भाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो नहीं आती है पहले उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो टेस्टिंग्स ऑफ मटेरियल विथ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन्स एंड टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस, ये टॉपिक जो है ना आपके एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। स्टेट एग्जाम्स में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, गेट एग्जाम्स में कोई भी इससे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो हो सकता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इंटरव्यू के मामले में भाई ये सबसे खतरनाक टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक है, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, 4P टेस्ट, आइजो टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे कैसे कप एंड कोन स्ट्रक्चर बनता है, जो भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे माइल्ड स्ट्रेन का। तो ये चीज़ है जो मैं ब्लू से मार्क किया हूँ, ये टॉपिक एग्जाम्स मतलब जो भी हमारे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एग्जाम्स में उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस है हमारी, वो बहुत हॉट है, तो हम हॉट टॉपिक को पास करेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत बेसिक, पॉइजन रेशियो बाय स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो ये भी जानेंगे हम लोग। मोहर सर्कल बनाना सीखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम में, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसे मोहर सर्कल से। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम में क्या ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मोहर सर्कल बनाने के लिए मोहर सर्कल बना के तुमको उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीन सिलेंडर्स अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एस एफ डी बी एम डी, भाई इसको पूरा मार्क कर लो, ये बेस है पूरा 100 का। एस एफ डी बी एम डी आएगा, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने, स्ट्रेसेस जो होगा किसी भी पार्ट पे किसी भी बीम के कहीं भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो वो हम लोग एस एफ टी बी एम डी की मदद से निकालेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल ज्योमेट्री यूज करेंगे और निकालेंगे। कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर सेंटर, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक ऐड हुई है
21 गेट में, ठीक है। याद रखना कंसेप्ट ऑफ सीयर सेंटर जो है ना, ये 21 में ऐड हुई है। रिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, रिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। टॉर्सन देखेंगे सर्कुलर शाफ्ट में, टॉर्सन क्या होता है, यूलर्स थ्योरी देखेंगे। एनर्जी मेथड, थर्मल स्ट्रेस, भाई ये भी एक टॉपिक अच्छे से ध्यान रखना। थर्मल स्ट्रेस बहुत इजी है, बहुत आसान है, 4 फार्मूले रटेंगे, सारे क्वेश्चंस खटाखट निकलेंगे। फिर से आते हैं स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन गॉज एंड रॉसेट्स, स्ट्रेन गॉज एंड रॉसेट्स, ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। मैक्सिमम पूरी ही सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी पोर्शन आप इसमें स्किप करें, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कोई भी सिलेबस में आप स्किप करें, ठीक है। ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में देख लो, मैं ग्रीन से मार्क करूँगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो क्वेश्चन आती है, ठीक है, अच्छे नंबर्स में क्वेश्चन आती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। गियर्स, गियर से अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई, गियर ट्रेन, गियर ट्रेन से गेट में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। फ्लाई व्हील गवर्नर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और जाइरोस्कोप यहाँ पे देखो, जाइरोस्कोप बहुत हॉट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं गेट में इससे रहेगी, ठीक है। और बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जाइरोस्कोप से। बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। और ये मैं लाल से रेड कलर से मार्क करके रखा हूँ, ये भी मैं थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर में ही कवर करूँगा, तो रेड कलर से मार्क करके रखा हूँ। तो इसमें आप जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो, भर के क्वेश्चन आएंगे इससे। और इसके न्यूमेरिकल बनाने बहुत आसान नहीं है, बट प्रैक्टिस करने पे बहुत आसान है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मशीन को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग चले जाते हैं अपने अगले पेज पे, मशीन डिजाइंस। मशीन डिजाइंस में हम देखेंगे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, पूरी मशीन डिजाइन से न्यूमेरिकल्स अच्छे बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं भाई, न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे ही पॉसिबल है हर जगह पे, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ स्टैटिक डायनामिक लोडिंग, ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन से ही कवर करते हैं, एक यूनिफॉर्म कलर होगा, ठीक है। एस एन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। एस एन डायग्राम कैसे हम लोग बनाएंगे वो कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, बोल्ट, बोल्ट जो भी ना, बोल्ट, रिवेट, वेल्ड जॉइंट से भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। देखो भाई क्या है ना कि मैकेनिकल की सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस को कवर करते के साथ साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारे दिमाग में वो रिटेन हो जाएगा। शाफ्ट्स, गियर, गियर फिर से यहाँ पे आप देख लो, उधर भी गियर था लेकिन इधर गियर की डिजाइनिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। उधर गियर की डिजाइनिंग की बात नहीं करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, भाई इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ब्रेक क्लच, ब्रेक क्लच से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी तो कवर करेंगे। स्प्रिंग से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारे एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूँ, किसी भी एक एग्जाम्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा अगला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला पार्ट आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोसाइक्स। 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था शुरुआत में। तो पहले पार्ट्स जो हमारी मैकेनिक्स से रिलेटेड थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया, सिलेबस क्या होगा। अब दूसरी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे कि सिलेबस क्या होगा। तो दूसरी पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे क्लास 11th के सिलेबस में भी है, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डीप में हम लोग जाएंगे फ्लूइड में, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी को जानेंगे। फिर फ्लूइड स्टैटिक्स, फोर्सेज ऑन सबमर्ज्ड बॉडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी से बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। मेटा सेंटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे आते हैं थ्योरेटिकल से, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, मोमेंटम एंड एनर्जी, फ्लूइड एक्सीलरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देख लो मैं 2-3 लाइन दे दे रहा हूँ ग्रीन वाली, ठीक है। तो आप उससे ध्यान में रखो कि
ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे। फिर से अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौली। बर्नौली इक्वेशन भाई फ्लूइड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग फ्लूइड को कवर करेंगे तब देखेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनती है। तो हम लोग फार्मूला को किस तरह से याद करेंगे, कुछ नंबर्स होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, रेनॉल्ड्स नंबर्स वगैरह, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो अगला आती है विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम लोग देखेंगे। बाउंड्री लेयर, फिर से मुझे ये मार्क करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री लेयर। फ्लो थ्रू पाइप्स, एयर लॉसेस, पेंट्स एंड फिटिंग्स। एयर लॉसेस एक्चुअली क्या होती है ना कि फ्रिक्शन के द्वारा जो भी लॉसेस होते हैं ना फ्लूइड के हेड में, प्रेशर में, वो ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में जनरली जो भी हम लोग पहले देख रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को रिलेटेड में ही देख रहे हैं। अभी जो हम लोग थोड़ा बेसिक कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में भी देख लेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां से भी बनेंगे। ठीक है। फिर अगले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे, जो हमारा अगला टॉपिक है वो हो जाएगा हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में मैं इम्पोर्टेंट बात करता हूँ क्या क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वगैरह वगैरह, जो भी वन डी कंडक्शन, रेजिस्टेंस। हाँ यार, रेजिस्टेंस और कंसेप्ट जो है ना ये सीखना पड़ेगा। फ्लूइड हीट ट्रांसफर जो भी पढ़ेंगे उसमें हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। पिंस, पिंस को मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिंस से क्वेश्चंस आएंगे। अनस्टेडी हीट कंडक्शंस, अनस्टेडी हीट कंडक्शन, लैंप पैरामीटर सिस्टम, फिजलर्स चार्ट, थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर जैसे फ्लूइड में हम लोग बात करें बाउंड्री लेयर की, उसमें इसमें थर्मल बाउंड्री लेयर्स आएंगे। ठीक है। डायमेंशनल पैरामीटर्स जो भी है हमारे लिए, पायोट नंबर वगैरह वगैरह इसमें आएंगे। ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हिट को रिलेशन फॉर दी, और हम लोग रिलेशन निकालेंगे फ्लैट प्लेट्स और पाइप्स के बीच में। ठीक है। जो भी हीट ट्रांसफर का जो भी रिलेशन होगा फ्लैट प्लेट्स और पाइप्स के बीच में, वो रिलेशन का हम लोग निकालेंगे। तो अभी आप सिलेबस को पहले ध्यान में रखेंगे। जैसे ही हम लोग उस सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो सिलेबस की वीडियो आप 2-3 बार देखें, अच्छे से देखें। ठीक है। टाइम लेके देखें, क्योंकि सिलेबस कवर करने से ही आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से समझ आएगी। इफेक्ट ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है। टर्बुलेंस के इफेक्ट क्या होगा हीट ट्रांसफर में। हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस, ये अच्छी टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल एम टी डी, एन टी यू मेथड, ये 2-4 फार्मूले आएंगे यहाँ पे। ठीक है। क्यों एल एम टी डी एन टी यू मेथड यूज करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर आएगी, अच्छी है। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर अच्छी टॉपिक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उससे भी क्वेश्चंस, ब्लैक एंड ग्रे बॉडी से तुम लोग समझेंगे कि ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, ग्रे बॉडी किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू फैक्टर निकालना सीखेंगे। रेडिएशन समझिए ना कि रेडिएशन लगभग पूरा ही अच्छा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। रेडिएशन कंडक्शन, इन दोनों के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कन्वेक्शन से 10% क्वेश्चंस कम मिल सकते हैं, लेकिन रेडिएशन और कंडक्शन से क्वेश्चंस भर भर के मिलते हैं। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। अब क्या है ना कि जो भी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। ठीक है। थर्मल वगैरह। ठीक है। तो एप्लीकेशंस में आ जाएगी पावर इंजीनियरिंग। ठीक है। पावर इंजीनियरिंग में हम लोग थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आप यहाँ पे मैं नहीं हूँ, थर्मोडायनामिक्स आप ले लें। थर्मोडायनामिक्स आ जाएगी पावर प्लांट एक सब्जेक्ट। पावर प्लांट को देखेंगे। पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल वगैरह वगैरह पढ़ना है। ठीक है। दूसरी सब्जेक्ट आईसी इंजन। आईसी इंजन में हम लोग देखेंगे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, फ्यूल साइकिल,
फिर आ जाएगी हमारी सब्जेक्ट एप्लीकेशंस में RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है। फिर हमारी टॉपिक आ जाएगी टर्बो मशीनरी। टर्बो मशीनरी में जो है ना वो हम लोग देखेंगे जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड मशीन है। ठीक है। और दूसरा जो मशीन हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी फ्लूइड मशीनरी। ठीक है। तो अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे अब। फिर हमारा तीसरा कैटेगरी जो हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात कर रहे थे, जो हमारे ऊपर में था, चार कैटेगरी हम लोग डिवाइड किए थे, वो मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री। अब मैं उस टाइम पे आपको बोला था कि ये तीनों को मैंने एक साथ क्यों रखा। ठीक है। तो उसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले मटेरियल जो भी हम बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लेते हैं सॉफ्ट बना रहे हैं हम, ठीक है, सॉफ्ट का हम डिजाइन कर। तो इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले हम मटेरियल क्या लेंगे, सॉफ्ट की डिजाइन जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उसके बेस पे क्या मटेरियल लेंगे। ठीक है। दूसरा, हम मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि भाई मटेरियल तो हमारे पास आ गया। ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। बीच में एक स्टेज आ जाएगा डिजाइन। डिजाइन हम बात कर चुके हैं सिलेबस में। के बाद प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग प्रोसेस सेलेक्ट कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। मटेरियल हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करना है। तो भाई मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। कोई भी मटेरियल लानी पड़ती है खरीद के, जैसे सब्जी बनाना है घर में तो बाहर से सब्जी लानी पड़ेगी। ठीक है। पहले तो डिसाइड करेंगे कौन सा सब्जी खाना है। ठीक है। फिर उसको कैसे बनाना है ये भी पता होना चाहिए। फिर सब कुछ पता है तो फिर लाना भी तो पड़ेगा भाई बाहर से। तो प्रोक्योरमेंट की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट जो होती है ना वही हो जाती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे स्टॉक में है या नहीं है, कितना डिमांड हो जाएगा, कुछ दिन के बाद कितना डिमांड होगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो फिर मटेरियल साइंस हम लोग देख चुके हैं। फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। ठीक है। एक चीज़ हमारा छूट गई है यहाँ पे मटेरियल साइंस में, उसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं। मटेरियल साइंस की सिलेबस क्या है, फेज डायग्राम है। ठीक है। ये फेज डायग्राम है आपका, आयरन कार्बाइड डायग्राम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी 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 कितना भी लगा दो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो तीन क्वेश्चन तो तुम्हें मिल ही जाएंगे हर एग्जाम में, दो तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में मटेरियल साइंस के मिलेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेंगे, जो हम अभी बात किए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में बात किए थे। स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात किए थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है उसमें, वो भी हम देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, सारी हीट हीट ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है। हीट ट्रीटमेंट की क्या क्या प्रोसेस है ये देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। अब भाई गेट में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से ही आते हैं। तुम्हें यहाँ से 15 से 20 नंबर से क्वेश्चन गेट में दिख जाएंगे। तुम बोलोगे सर बस गेट में आती हैं क्या, इससे ज़्यादा कुछ? ऑल एग्जाम्स, ऑल एग्जाम्स में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, इंटरव्यू, मतलब ये पढ़ ले रहे हो ना तुम, तो मतलब मान के चलो ना कि गेट तुम्हारा क्वालिफाई होने के चांसेस 80% है। ठीक है। कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे गेट। ठीक है। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो। ठीक है। और दूसरा मैथ, मैन्युफैक्चरिंग और मैथ दो चीज़ अगर आपके अच्छे से हो जाता है ना तो आप गेट क्वालिफाई ऐसे हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग 50% आपको बता दिया, मोर देन 50% क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बस क्वालिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। तो जो हमारे टॉपिक है कास्ट आयरन, कास्टिंग है इसमें, फॉर्मिंग है, जॉइनिंग है। जॉइनिंग प्रोसेस में वेल्डिंग वगैरह जो जिसको हम बोलते हैं, वेल्डिंग करके बहुत लोग जानते हैं इसको। ठीक है। दूसरी टॉपिक है मशीनरी एंड मशीन टूल्स ऑपरेशन। ठीक है। तो मशीनरी में हम लोग देखेंगे प्लेनिंग, प्लेनर, पेपर,
वगैरह वगैरह इसमें पढ़ना है। मशीन टूल्स है, मशीन टूल्स का डिजाइन देखेंगे, डिजाइन ऑफ टूल्स, डिजाइन ऑफ टूल्स कैसा होता है टूल्स का डिजाइन, वो हम लोग अच्छे से डायग्राम बना के सीखेंगे। बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग, और अगर 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर आप देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो 15 से 20 मार्क्स आपको 110% गारंटी है कि आएंगे, बनेंगे क्वेश्चंस। और सारे एग्जाम्स में जो भी न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे वो बनेंगे, अगर मेरा लेक्चर आप सही से देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। तो फिर मेट्रोलॉजी है, फिर इंस्पेक्शन है। भाई मटेरियल बन गया है हमारे पास, मटेरियल बनने के बाद इंस्पेक्शन करना पड़ता है, मटेरियल सेट होगा या नहीं होगा, वहाँ पे मटेरियल की स्मूथनेस क्या है, रफनेस क्या है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। फिर CIM, ठीक है, CIM में ये हम लोग देख लेंगे कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड है हमारी प्रोडक्शन में। तो G कोड, M कोड, बहुत सारा कोड, बहुत सारा चीज़ें हैं यार, जो हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे और अच्छा लगेगा। तो अब हम अपने मैकेनिकल के लास्ट सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। जो मैकेनिकल की हम लोग डिस्कशन करना है उसके लास्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे, और वो है इंडस्ट्री। अब बोलोगे सर इंडस्ट्रियल से क्या मतलब, बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हाँ भाई, गेट में तो तुम्हें मान के चलो कि 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस गेट में कंफर्म। तो फोरकास्टिंग सबसे पहला टॉपिक है इसमें। फोरकास्टिंग एक्चुअली में क्या है ना, कि कितनी मटेरियल की डिमांड आ सकती है आगे, ठीक है, उसको हम लोग गेस करेंगे, उसी को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। शेड्यूलिंग है, ठीक है, MRP है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग। यार ये टॉपिक ऐड हो गई है 2021 गेट से, लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये टॉपिक ऐड हो गई है गेट के सिलेबस में। और पहले आती थी ये टॉपिक, इंजीनियरिंग सर्विस के सिलेबस में ये पहले से थी। ठीक है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री एक्चुअली में क्या होता है ना, जो भी हमारे पास स्टॉक होता है मटेरियल्स का, उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं। जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको इन्वेंट्री हम बोलेंगे। ठीक। तो उसमें हम लोग ऑपरेशन रिसर्च करके एक ओवर, ऑपरेशन रिसर्च लिख लो, किसी को फॉर्म फुल फॉर्म नहीं पता है तो ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे LPP मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट मॉडल का डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स में जाएंगे, कैसे बनाते हैं नेटवर्क फ्लो डायग्राम। क्यूइंग मॉडल्स डिस्कस करेंगे, क्यूइंग मॉडल्स, पर्ट एंड CPM। फिर से मैं पर्ट एंड CPM लगा दूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे हर एग्जाम में कंफर्म। पर्ट एंड CPM से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म दिखेंगे तो दिखेंगे। ठीक है, कोई नहीं इसको रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँगा और यहीं पे रोकूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप, मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर वीडियो ये अच्छा लगे आपको तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भाई शेयर करेंगे। ठीक है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, जिनको मैकेनिकल की कुछ नॉलेज चाहिए, कोई एग्जाम्स क्रैक करनी है। ठीक है। तो इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है।